गुरुदेव, किसी अपने के द्वारा विश्वासघात और दिल को चोट पहुंचाने के बाद मन में एक अजीब सी कड़वाहट भर जाती है उसके प्रति, जिससे हमारे उसके साथ जो गलत व्यवहार किया है। अगर हमारे साथ कोई विश्वासघात करता है तो हमने किसी के साथ विश्वासघात किया है। आप पक्की बात मान लेना, आप संशय मत करना। जय श्री राधे दोस्तों, मैं हूं आशीष पांचाल। लेकर के आया हूं एक छोटी सी वीडियो महाराज जी के सत्संग से। आज के एकांतिक वार्तालाप में महाराज जी ने क्या बताया। जब कोई व्यक्ति हमारे साथ विश्वासघात कर लेता है और उसके प्रति हमारे मन में एक कड़वाहट हो जाती है, तो इस पर महाराज जी ने क्या बताया। इसलिए महाराज जी ने यह भी कहा कि अपने कर्मों को सुधारिए, कर्मों का भोग जरूर भोगना पड़ता है। क्योंकि अगर हमारे द्वारा कर्म नहीं बिगड़ा है तो हमारे साथ कोई कर्म बिगाड़ नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है अपने कर्मों को सुधारो। कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं, अपने कर्मों का भोग जीव को भोगना पड़ता है। विश्वासघात पर क्या बोले महाराज जी। कौन कैसे किस पर विश्वासघात करता है, सुनते हैं महाराज जी ने क्या क्या बातें बताई। तो हमारे साथ विश्वासघात आज हो रहा है और हम कल को भूल चुके हैं, लेकिन कल हमने उसके साथ विश्वासघात किया था, तभी वो हमारे साथ विश्वासघात कर रहा। पक्का समझो, यहाँ हिसाब किताब बराबर करने के लिए आए हो तो कर लो, नाम जप करते हुए मुक्त हो जाओ। महाराज जी कह रहे हैं कि बिना कर्म बिगड़े हमें कोई दंड नहीं दे सकता है। और वहां पर आए हुए भक्तों से इसी जन्म की महाराज जी ने क्या बातें पूछी, सुनते हैं महाराज जी के मुख से। बिना हमारा कर्म बिगड़े कोई हमको दंड नहीं दे सकता, खुली हम बात है। अच्छा, अभी इसी जन्म की बात बताओ। 9 महीने माँ के गर्भ में रहे, आपको याद है कुछ? तो कितनी याद है? पूर्व जन्म की बात छोड़ो, हम इसी जन्म की कह रहे हैं। 9 महीना अपने माँ के गर्भ में हम सब रहे हैं, कुछ याद नहीं है कि क्या हालचाल थे आपके? माँ के गर्भ में हम कैसे थे। वहां पर आए हुए भक्तों से महाराज जी ने इस बारे में क्या बातें बताई, सुनते हैं महाराज जी की वाणी में। माँ के गर्भ में कितना भयंकर कष्ट था, आपको पता है? मलमूत्र के बीच में कीड़े की तरह हम थे, और वहीं तो खोपड़ी के बल से हमारा सृजन हुआ है। हमें याद है? बोला एको सेकंड का अनुभव करके बताओ कि माँ के गर्भ में क्या, तो फिर पीछे के कर्म का कैसे याद होगा तुम्हें, जब इसी जन्म का याद नहीं। महाराज जी ने ऐसा क्या बताया कि हमें ये मानना पड़ेगा, और कर्मों के खेल को कैसे समझाया महाराज जी ने, सुनते हैं महाराज जी के मुख से। तो मानना पड़ेगा, बिना कर्म के हमें कोई सुख दुख नहीं दे सकता। अगर जैसे मान लो कोई पुत्र आया, ऐसा पवित्र आचरण करता है, ऐसे कार्य करता है, माता पिता देख देख के सुखी होते नहीं होते, और एक ऐसा आता है कि जन्म से ही कष्ट देना शुरू कर देता है, पैसा बर्बाद करना शुरू कर, पूरा जीवन नरक कर देता है। तुम्हारे कर्म ने रचना की। महाराज जी ने कर्मों का खेल समझाते हुए बताया कि कौन हिसाब देने आता है और कौन कर्जा लेने आता है। सुनते हैं महाराज जी के मुख से उन्होंने कैसे बताया कि कर्मों का खेल कैसा होता है। अब कोई ऐसे आते हैं कि जन्म से ही बीमारी शुरू हो गई, पैदा होते ही लाखों करोड़ों रुपए खर्चा हुए और फिर इसके बाद पधार गए, रुपया भी बर्बाद हो गया और चले गए। वो अपना कर्जा लेने आए थे। एक आया कि बचपन से कमाना शुरू किया और माता पिता को खूब सुख प्रदान किया, वो आया हिसाब देने के लिए। महाराज जी ने बताया कि हमें किसी के दुख को देख करके हर्षित नहीं होना चाहिए, तत्काल सोचना चाहिए कि इसके दुख को कैसे मिटाया जा सकता है और कैसा व्यवहार करने के लिए बताया। हम किसी के भी कष्ट को देखकर हर्षित ना हो, ये हमारी साधुता या भक्ति नहीं है। दूसरे के दुख में दुखी होकर तत्काल हमें उपाय सोचना, क्या कर सकता हूं कि इसके दुख को मिटा दूं। अब मेरे पास तो कोई सामर्थ्य नहीं, तो हे भगवान इनके दुख का शमन करो, ऐसा व्यवहार रखना चाहिए। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देखते रहिए @आशीष पांचाल। नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।